ये पैसा पैसा इस महंगाई के युग को जो सबके मस्तिष्क में छाया हुआ है, पैसा पैसा, उसको याद दर्शाया। राजकुमार जी पायल भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन मन में मत रखना इतना पैसा इतना जरूरी नहीं होता। ये तो आज के वक्त को दर्शाया गया है, क्योंकि जब हम हद से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो लगभग 70-80% एक रेशियो बताते हैं 65-70% का, कि वो 65-70% पैसा यूं ही हमारे जाने के बाद खर्च करने से रह जाता है। और ये बहुत सी चीजों में लागू होता है। शायद मोबाइल के फंक्शन, महंगे मोबाइलों के इतने फंक्शन होते हैं, 65-70% फंक्शनों को हम काम में नहीं लेते। जिसने बहुत बड़ा घर बना लिया, बिल्डिंग बना ली, 70% घर अनुपयोगी होता है। उन कमरों की हम पूर्णतः साफ सफाई भी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा लग्जरी किनको गाड़ियां रखने का शौक है, उसकी भी 60-70% जो ऊपर की स्पीड होती है, उसमें वो गाड़ी अक्सर अपनी पूरे जीवन में नहीं चलती, नॉर्मल स्पीड में चलती है। कई गाड़ियां देख लो अपनी भाई 300 की स्पीड होती है, 350 की, तो वो 30-35% में रह जाती है, क्योंकि अमूमन गाड़ियां 100 की स्पीड में चलाती है। बहुत सी चीजें हैं जीवन में ऐसी जिनको हम अभी तक समझ नहीं पाए। हम जीवन में जिस पथ पे चलना चाहिए, जिसके लिए हम आए हैं, उसको कहीं न कहीं मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम भटक रहे हैं, जी नहीं रहे। हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी भगवान ने जो हमें दिया है, हाथ पांव ये सब को दिया है, लेकिन एक चीज जो सभी जीवों में, दिमाग हमें जो दिया है, बड़ा सोचने और समझने के लिए दिया है, और फिर भी हम उसका उपयोग शायद हम अपने जीवन में नहीं कर पाए। आज देखें, परिवार एक जगह नहीं बैठते, भाई भाइयों में प्यार नहीं है। कई जगह देखने को मिलता है कितना प्यार है, बुजुर्गों में कितना प्यार होता था, परिवार कितने संयुक्त रहते थे। अब आजकल तो अपने अपने में सब मस्त है, और इनके पीछे का खोट हमारा। हम किसी को नहीं कह सकते कि बच्चों में संस्कार नहीं है, क्योंकि देने वाले भी हम ही हैं, उनमें संस्कार चलाने वाले आगे हम हैं। यदि हमने दिए ऐसे हैं तो हम किस चीज की कल्पना कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिंदगी किस लिए मिली है, इसको थोड़ा सा जीने का तरीका बदलें, समझें। सभी को समझ में है। कई बार एक मिनट और मैं थोड़ा सा मेरी भावना बताऊंगा। कई बार हम यूँ कहते कि मैं बुरा हूं, मैं कहने के कर दियो, मैं तो कहने की कोई को नहीं, कहना जरूरी नहीं है। कई चीजों की आस होती है, मैं बुरा हूँ तो मैं कितनी जगह गलत हूँ। मेरे बहन के, मैं एक ही भाई हूँ, वो अच्छा भाई कहाँ से लाएगी इस जन्म में, बाप बेटा कहाँ से लाएगा, पत्नी पति कहाँ से लाएगी, हुआ भतीजा कहाँ से लाएगा। तो मैं कितनी जगह खराब हूँ। किसी को न कहना अच्छी, ये कोई मायने नहीं रखता। आगे की प्रस्तुति झांसी की रानी सामूहिक नृत्य, बच्चे मंच पे आए। बच्चे अपनी पोजीशन ले। थोड़े बामासाओं के नाम 200 रुपये धर्माराम जी कड़वासरा चैनपुरा, 500 रुपये महेंद्र जी करवासरा, 100 रुपये मुकेश कुमार जी किरोड़ीवाड़, 100 रुपये सुनील कुमार जी किरोड़ीवाड़, 1100 रुपये सांवरमल जी नाई भूतपूर्व सैनिक, 500 रुपये संदीप कुमार जी बास खांगड़, 500 रुपये रणवीर जी बास खांगड़, 500 रुपये बलवान जी मेरा गाड़ी बड़ी, 500 रुपये मेघदान जी, सुनवदीप दान जी चारण,
500 रुपये दलीप सिंह जी राजपूत। 1100 रुपये श्री अश्विनी शर्मा पुस्तक भंडार। ये ऊपर वाले 500 रुपये दलीप जी, शायद दिखाई के हिसाब से करनी कनेक्शन। 200 रुपये महेंद्र सिंह राठौर सातपुरा। 100 रुपये संजय सिंह जी शेगावत कसुम्बी। 100 रुपये विक्रम जी लेगा झांगड़ा। 100 रुपये राकेश जी मेरा रानीबड़ी। 100 रुपये लीलू राम जी गोड़ीवाड़ भाटी। 200 रुपये निहाल जी दौड़िया। 500 रुपये खुर्शेद खान सिद्धमुख। 100 रुपये राजेंद्र जी स्नोब राम कुमार जी भानगढ़। 500 रुपये रोहतास जी जानी सातपुरा। 1500 रुपये ओरिएंट कंपनी का फैन अनुपाल जी पार्टी के द्वारा। और 5000 रुपये विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी वस्तु हेतु रणवीर सिंह जी भाटी MD भाटी पब्लिक स्कूल सिद्धमुख। 1100 रुपये सोनी भाटी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। तालियां बजाओ भाई, सहयोग की राशि दे रही। पामा साहब के लिए तालियां नहीं है। 1100 रुपये संदीप जी पूनिया निदेशक सर्वोदय स्कूल हसियाबाद। 500 रुपये प्रभुराम जी गुलाड़। 500 रुपये रामपत जी जागड़ मलवास। और 100 रुपये ओम प्रकाश जी सातपुरा। अभी आपके सामने प्रस्तुति। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी आते। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी है, प्रतिज्ञा करती हूँ जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। यारी ध्यान राहो धन बाजे धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी। ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी। चित्तौड़ में अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी। सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अब इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के
हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव विजय भव The Governor General Lord Dalhousie के ऑर्डर है. We have to give up your Jhansi now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। बड़ी सुंदर प्रस्तुति और इस कार्यक्रम का श्रेय जाता है विनीता, जो यहाँ की शिक्षिका है, पिछले कई वर्षों से अच्छी मेहनत करती है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। उसके बाद रंगीला जी व मैडम जी तथा इनके साथ भी कुछ सहयोगी रही हैं। सबका बड़ा अच्छा परिश्रम, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम खिला है, बड़ी अच्छी मेहनत की है। तो उन सहयोगियों के लिए भी, जिनका नाम नहीं बोला जाता, जोरदार तालियां। अभी एक जो पिछले स्तर में यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा सुरेंद्र जी रणवा के द्वारा एक बहुत अच्छी घोषणा की गई थी। हमने कमेटी ने सभी ने बैठ के विचार रखा था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया। ये देखो, पुरस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बच्चों ने मेहनत की, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, उनको पुरस्कार मिलेगा और बच्चे देखेंगे, उनके अंदर भावना जगेगी और वो और बच्चे भी उस पुरस्कार को लेने के लिए, अगले स्तर के लिए उत्साहित होंगे और होता भी है। हमने बार बार देखा है कि इसका परिणाम भी आता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने वो पुरस्कार दिलवाने में अथक परिश्रम किए पूरे साल तक। इसीलिए हमने एक प्रस्ताव रखा था कि जिस भी अध्यापक का
अपने विषय का पोस्ट परीक्षा परिणाम, पोस्ट से मतलब मेरा सभी कॉलेज से आए हुए या विद्यालयों से आए हुए शिक्षक समझ गए 10 या 15 बच्चे हैं, सबके अंक जोड़ दिए, उतनी ही संख्या में भाग दे दिया जितने बच्चे थे। प्रत्येक बच्चे के औसत अंक किस विषय में अधिक आए कक्षा में, औसत विषय का रिजल्ट किसका अच्छा रहा, उन अध्यापकों को भी पुरस्कार देना चाहिए। तो सुरेंद्र जी रणवा से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, क्या वो लिफाफे लेके आए हैं, आए और उनको सौंपे, वो आपके इतनी देर के थे। नाम 10वीं कक्षा में जिन्होंने अपने विषय का प्रथम रिजल्ट दिया, जिनको आज लिफाफों में बताऊंगा नहीं कितने पैसे हैं, क्योंकि उसमें 5100 रुपये गुप्त है, वो मिलने जा रहे हैं दलीप कुमार जी सोनी, विषय हिंदी में 100 सब्जेक्ट में, जिन्होंने हिंदी का रिजल्ट सबसे टॉप दिया। दलीप कुमार जी सोनी मंच पे पहुंचे। नहीं ये तो आपको सुरेंद्र जी, मैं उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा जी, इसे जब से ये रिनेसेंस पीजी महाविद्यालय की नींव रखी गई थी, तभी से दलीप कुमार जी सोनी इसी संस्था में जुड़े हैं। बाद में ओपीएस स्कूल को इसमें मर्ज किया गया, उनमें भी अपनी सेवाएं देते हैं। और इन्होंने 10वीं का बेहतरीन अपना परीक्षा परिणाम दिया। मैं आशा करता हूं कि अब की बार भी ऐसा ही परिणाम इन अध्यापकों के द्वारा देखने को मिलेगा। घोषणा छोटी होगी, बड़ी होगी नहीं होगी, वो भी आपको बता दी जाएगी, लेकिन तैयार रहें। 12वीं कक्षा में इंग्लिश के अध्यापक जिन्होंने बेहतर अपना रिजल्ट दिया, श्री अमित जी वर्मा, कक्षा 12, कला वर्ग में, कक्षा 12 कला वर्ग में, विषय अंग्रेजी का जिन्होंने अपना परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा दिया, तथा 12वीं विज्ञान वर्ग जिसमें विज्ञान व गणित संकाय दोनों हैं, उसमें सबसे जो बेहतरीन है जिन्होंने रिजल्ट दिया, विषय है केमिस्ट्री, और उस शख्सियत का नाम है भारत सनोब श्री अशोक कुमार जी जंग के पुत्र भारत, जिन्होंने इन्होंने बताना चाहूंगा कि एक और भी प्राइज रखा था 12वीं एग्रीकल्चर में। 12वीं एग्रीकल्चर में भी बच्चों के औसत इन्हीं के विषय में सबसे ज्यादा है, तो जोरदार तालियां। अच्छा, एग्रीकल्चर में माफी चाहूंगा, एग्रीकल्चर में 12वीं में एग्रीकल्चर में जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो नाम है सुनील कुमार जी वर्मा। सुनील कुमार जी वर्मा
इन्होंने गणित और विज्ञान में दोनों में कहा था, मेरे से भूल होगी, मैंने एग्रीकल्चर को भी साथ ले लिया। इनके लिए जोरदार तालियां। और सुरेंद्र जी को 2 मिनट मंच पे बुलाऊंगा कि वो आए और वही शब्दों में आगे की क्या ये यथावत रहेगा, बताएंगे भी, बताएंगे, जरूर बताएंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं बताएंगे, ये बताएंगे। पवन जी, आप अकेले सुरेंद्र जी को ही ये उपलब्धि क्यों दे रहे हैं? सुमित्रा जी इस संस्थान की कोषाध्यक्ष हैं। बताया नहीं आप, वैसे भी तो इनका पावर इतना है कि ये कोषाध्यक्ष तो संस्था में है, वो संस्था से बाद में भी 18 घंटे आदमी को घर में काटने पड़ते हैं, ये तो उससे भी ऊपर है। इसके बाद में एक प्रोग्राम, उसके बाद में जिन बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, एक तो वो बच्चे तैयार रहेंगे और एक उनके बाद जो अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, उनके लिए भी चांदी के मेडल है सुरेंद्र जी के द्वारा, वो भी वितरित करवाए जाएंगे। पवन जी, एक बात और बताना चाहता हूं मैं, सुरेंद्र जी रणवा अभी हाल ही में सिद्धमुख के अंदर जो बस स्टैंड की भूमि दान की है और बस स्टैंड बना के दे रहे हैं, सरकार को समर्पित करेंगे, वो शख्सियत भी सुरेंद्र जी रणवा ही है। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, इन्होंने बताया कि भामाशाह के रूप में भी हमारे सिद्धमुख की नई दिशा बस स्टैंड के रूप में, जिन्होंने अपनी खरी कमाई में से और बस स्टैंड का जो निर्माण करवा रहे हैं, गांव को एक सुनहरा रूप देने के लिए, और गांव की सबसे बड़ी आज की आवश्यकता थी बस स्टैंड का निर्माण, उनके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। आगे का है नाटक खेजड़ी बचाओ, जो हमारे राजस्थानी वृक्ष, राज्य वृक्ष खेजड़ी, अपनी भाषा में जिसको जांटी बोलते हैं, उनको बचाने के ऊपर ये बच्चों के द्वारा प्रस्तुति, क्योंकि वास्तव में उनको भी बचाना बहुत जरूरी है। खास तौर से ये शिक्षा किसानों के लिए भी लागू है, वो भी थोड़ी मेहनत करें। एक बार यदि थोड़ी सी बरसात कम हो जाए, उस साल आपको देखने को मिलेगा कि हमारे क्षेत्र में खेजड़ियाँ ज्यादा कटती हैं। ये नाटक 1730 में अमृता देवी बिश्नोई का उनके साथ गांव के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, उस पर आधारित है। यदि इसमें कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। सैनिकों, मंत्री जी, राजा ने महल वास्ते लकड़ी चाहिए, अपन खेजड़ी चालना है। केजर जी, वे लोग पेड़ पौधा को नहीं काटने जैसे, वे तो पेड़ पौधा और जीव जंतु वाला रक्षा का घूम। राजा को आदेश है, देखा अपना को रोक लो। चलो। पेड़ अपना रक्षक है, जब तपती धूप होए तो ये आपने छाया देवे। याद रखियो, इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। जे आपने पेड़ा खातर जान भी देनी पड़े तो आप भी दे दे। आवाज कठों आवे।
रुको फेकुणो मैं राजा रो हाकिम हूँ। अड़े की लेना आया हो? अड़े खेजड़ी काटने वास्ते आया। क्यों? राजा रे महल वास्ते चूनो पकाने वास्ते लकड़ी चाहिए, ई वास्ते सब खेजड़ी काटते हैं। इस नई धर्म में हरे पेड़ काटना धर्म के खिलाफ है। धर्म कौन सा धर्म? राजा का आदेश बड़ो कोई धर्म को नहीं। सैनिकों लग जाओ। खबरदार, जब पेड़ काटना है तो पहला कुल्हाड़ी मेरे शरीर पर चढ़ानी होगी। सैनिकों इनको भी साथ में काट दो। सिर साठे रुक रहे तो भी सस्ती जान, एक पेड़ के बदले में एक सिर भी कट जाए तो भी हमारी जान की कीमत सस्ती है। सैनिकों लग जाओ। बेटियों खेजड़ी ने ना कटन दियो। देखो या डाबरा री आवाज कठू आवे, पैसा डाबरा री आवाज कठू आवे। गाम में राजा रे सैनिक आए ने पेड़ काटन खातर आया है। या क्या काटेगा? चलो हुकुम, ये तो सभी गांव वाले आ गए। सभी गांव वालों को साथ में काट दो। है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौगंध से महफूज रहे, तेरी आन से चर्चा मेरी रहे न रहे। तेरी मिट्टी मैं मिल जाऊंगा गुल बन के। ये क्या नृत्य हो गया? मैंने लकड़ियां मांगी थी अपनी प्रजा का लहू नहीं। आगे आगे तूने ये क्या किया? राजा जी मैं क्या करता, जब मैं खेजड़ियां काटने गए तो सभी वाम वाले साथ में चिपक गए, इसलिए इनको साथ में काटना पड़ गया। मैं लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि इस राज्य में कोई भी हरा पेड़ नहीं काटेगा और न ही स्त्रियों की हत्या की जाएगी। इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जीवन की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। रोकना पड़ता है।